नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो इंसर्ट टैब में यहाँ पे सिंबल्स मिल जाते हैं उनके बारे में, किस तरीके से हम सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जब हम मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ भी यहाँ पे डेटा तैयार करते हैं तो यहाँ पे हमें इक्वेशन वगैरह भी बनाने होते तो किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे अगर हमें कोई सिंबल्स यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करना है, बनाना है तो कैसे हम बना सकते जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें इक्वेशंस की, तो यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पाई का सिंबल आ रहा होता है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई बने बनाए आपको मिल जाते हैं जिनमें से अगर आप कोई उपयोग करना चाहें तो इनमें से आप किसी को भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट हो गया। अब अगर हमें बड़ा करना है तो यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। उसके बाद अगर साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से साइज को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या चाहिए, x की जगह पे हम 5 देना चाहते तो हम 5 दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं x2 है तो यहाँ पे हम x की जगह पे मान लेते हैं कि h देना चाहते तो हमने h दे दिया। यहाँ पे भी हम h दे देते हैं। इस तरीके से आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी आवश्यकता में। यहाँ पे मान लेते हैं कि x है तो यहाँ पे x की जगह पे अगर आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आपको एक टैब ही मिल जाता है इक्वेशन का, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे सिंबल्स होते हैं या फिर यूं कहें जो इक्वेशंस होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते। जो भी आपको चाहिए सिंपल आपको उस पर केवल टिक कर देना है और जहाँ पे भी आपने पॉइंटर रखा होगा वहां पे वो इंसर्ट हो। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस के बाद मान लेते हैं कि मुझे इस तरीके का क्वेश्चंस को इंसर्ट करना तो इसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम जब चाहे इसमें हम बदलाव भी कर सकते। या फिर मान लेते हैं कि मुझे कोई कस्टम चाहिए तो सिंपल यहाँ पे आपको आना है और उसके बाद दोबारा से इंसर्ट में आना है और यहाँ पे सिंबल्स और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब भी आ जाएगा और यहाँ पे कोई आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो बने बनाए आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं या फिर आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में मान लेते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए तो यहाँ ऊपर भी कोई भी संख्या दे देंगे, जैसे 9 दे दिया और नीचे हम चाहते हैं कि यहाँ पे 21 देना तो इस तरीके से भी हम दे। उसके बाद सिंपल इसमें क्लिक करना और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं और इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और अगर मुझे जोड़ना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको ब्रैकेट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे भी आप लगा सकते। और इसी के साथ आपको एक इंक क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ पे आप मैनुअली जो भी आपको बनाना है वो टाइप करेंगे। यहाँ पे जैसे हम कुछ इस तरीके से टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते ऊपर प्रीव्यू आ रहा है। मान लेते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे के की जगह पे एक्स टाइप करना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गलत हो गया तो इसे आप इरेज कर दीजिए। दोबारा से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट भी कर। यहाँ पे अगर आपका माउस अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। और वैसे अगर यहाँ पे आप डिजिटल पेन का या फिर पेन टैब का उपयोग करते हैं तो आप आसानी से जो चीजें आप अपने पेन टैब पे लिखेंगे वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। और मान लेते हैं कि यहाँ पे गलत हो गया या फिर कुछ और हम लिखना चाहते थे तो यहाँ पे आप जोड़ भी सकते। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लिखते जाएंगे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सही। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे जिनमें से आप चुन सकते हैं। मान लेते हैं भाई यहाँ पे 3/3 लिखना चाहते तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से आ। अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सही बना है और इसे हम उपयोग करना चाहते हैं तो सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जहाँ पे भी आपका पॉइंटर होगा वहां पे वो इंसर्ट हो जाए। दोबारा से अगर आपको चाहिए तो कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए जहाँ पे आप पहले से इक्वेशंस को बना रहे हैं और वहां पे फिर से आप चाहें तो यहाँ पे भी बदलाव कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और मुझे जोड़ना है तो यहाँ पे गए और यहाँ पे लार्ज ऑपरेटर में आ जाएंगे या फिर जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप से यहाँ पे ले। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं या कोई भी डेटा टाइप कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ इस तरीके से भी चीजें टाइप करनी होती है, बनानी होती है, तो
किस तरीके से हम बना सकते हैं ये हमें पता। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंबल्स की। तो ये भी आप इन्सर्ट टैब में ही आएंगे और यहाँ पे मिल जाता है सिंबल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मुझे कॉपीराइट का सिंबल बनाना है कहीं पे भी, तो क्या है कि हम नॉर्मली कीबोर्ड में कहीं पे भी बटन कॉपीराइट सिंबल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हम सिंबल्स में आएंगे तो हमें आसानी से कॉपीराइट का सिंबल मिल जाएगा। अब जहां पे भी जिस सेल में हमारा पॉइंटर होगा वहां पे इसे आप इंसर्ट कर, जैसे रजिस्ट्रेड का सिंबल चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट कर। तो इस तरीके से कुछ, जैसे ट्रेडमार्क का चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर। इस तरीके से कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका उपयोग हमें करना होता है लेकिन हमारे कीबोर्ड में नहीं होते, उन्हें आप सिंपल यहाँ पे जाकर सिंबल्स में इंसर्ट कर सकते। यहाँ पे आप चाहें तो आप अपना फाउंट भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे भी कुछ सिंबल्स मिल जाते हैं जिनमें आप फोन्स वगैरह के आइकन या फिर इस तरीके से हैंड का आपको आइकन चाहिए या फिर यहाँ पे जो भी आपको आइकन चाहिए वो यहाँ पे ऊपर नीचे आप करके देख सकते। और जो भी यहाँ पे आपको सिंबल्स चाहिए, आइकन चाहिए, उसे सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए तो आपके सेल्स में आ जाएंगे। अब आप कट करके दूसरे सेल में भी ले जा सकते हैं और इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो हम इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं और अगर स्टाइल भी मुझे बदलना है तो हम यहाँ पे स्टाइल भी इसका बदल। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इनका उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।